आबादी के लिहाज से यानी भारत जो है, इंडिया है, इसमें जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब ये कहें कि दुनिया के सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो इसमें इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं। सबसे बड़ी रियासत जो है वो उत्तर प्रदेश है, जिसके अंदर जो वोटिंग का प्रोसेस है वो 7 दिन तक जारी रहता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्लोकल न्यूज़ और आज के इस वीलॉग के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज के इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में जो अभी 2024 में 19 अप्रैल से इलेक्शन होने जा रहे हैं लोकसभा के, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, वो कितने रोज़ जारी रहेंगे, कब से शुरू होंगे वो मैंने आपको बता दिया, यानी 19 अप्रैल से शुरू होंगे, कब तक जारी रहेंगे, कितने वोटर हैं एलिजिबल जो इन इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं और नताइज का ऐलान कब किया जाएगा। भारत में होने वाले ये जो 2024 के इलेक्शन हैं जो 19 अप्रैल से शुरू होंगे, ये 7 मराहल पे शुरू हैं। यानी 19 अप्रैल से शुरू होंगे और ये जो है 1 जून को ये प्रोसेस जो है ये मुकम्मल होगा। इस तरह ये जो इलेक्शंस हैं ये 44 रोज़ तक यानी 44 डेज़ तक जारी रहेंगे। इंतखाबात जो भारत में होंगे इनका दौरानिया जो है वो तब्दील होता रहता है। डिफरेंट इलेक्शंस में इसका जो दौरानिया है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में नहीं इलेक्शन होते। ऑलमोस्ट इनके दौरान जो है वो 1 मंथ जो है वो ऑलमोस्ट लग जाता है। इंतखाबात का जो इंतज़ाम है वो और जो निगरानी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है। और ये जो लोकसभा के इलेक्शन है ये 28 रियासतों और 8 जो वफाक के ज़ेरे इंतज़ामात इलाके हैं उनके अंदर जो है इनका इनाकाद होगा। वो जो है वहाँ जो रहने वाले रेजिडेंट हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो इनमें हिस्सा लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन जो है 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 जून जो है उसको 7 जो मराहल हैं ये इलेक्शंस के मुकम्मल होंगे। अगर हम ये बात करें तो आबादी के लिहाज से यानी भारत जो है, इंडिया है, इसमें जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब ये कहें कि दुनिया के सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो इसमें इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं। सबसे बड़ी रियासत जो है वो उत्तर प्रदेश है, जिसके अंदर जो वोटिंग का प्रोसेस है वो 7 दिन तक जारी रहता है भारत के अंदर। इसी तरह अगर हम कहें कि आबादी के लिहाज से दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क भारत है, उसमें जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें 27,000 से ज़्यादा जो सियासी पार्टियां हैं और 8,000 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो किस्मत आजमाई करेंगे, वो इसमें हिस्सा लेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। इन इलेक्शंस के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 बिलियन हैं। यानी अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो 44 दिन तक जारी रहने वाले जो भारत के ये इलेक्शंस हैं उनके अंदर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हिस्सा लेंगे और अपने जो इलेक्टिबल्स हैं, जो अपने नुमाइंदे हैं, उनका इंतखाब करेंगे। इस तरह अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो ये जो 97 करोड़ वोटर्स हैं इनकी जो आधी तादाद है वो ख़वातीन वोटर्स पे मुश्तमिल है। यानी ख़वातीन वोटर्स टोटल रजिस्टर वोटर्स का ऑलमोस्ट हाफ हैं और दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वुमेन वोटर्स जो इंडिया में होने वाले इलेक्शंस में बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो किरदार अदा करती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो भारत में जो रजिस्टर वोटर्स हैं उनकी तादाद पाकिस्तान की आबादी से भी कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी ऑलमोस्ट 25 करोड़ है, जबकि 97 करोड़ भारत के अंदर जो रजिस्टर वोटर्स हैं उनकी तादाद है। इस तरह हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो वोटर्स की जो इस प्रैक्टिस का हिस्सा बनती है। दैट्स वाई जो भारत है उसको दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब ये जो इलेक्शंस के 7 मराहल हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये कब से कब तक जारी रहेंगे। पहला मरहला जो है इलेक्शंस का वो यानी शुरू होगा, पहला मरहला 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को इलेक्शन शुरू हो जाएंगे भारत में। दूसरा मरहला जो है वो 26 अप्रैल को होगा। तीसरा जो है वो 7 मई को होगा। चौथा जो है वो 13 मई को होगा। पांचवा जो है वो 20 मई को होगा। छठा 25 मई को। और 7वां और आखिरी स्टेज जो है, जो राउंड है इलेक्शंस का, वो जो है वो 1 जून को होगा और 1 जून को ही इलेक्शंस का जो है वो नताइज का ऐलान किया जाएगा। तो इस तरह आखिरी मरहले में जो 44 डेज़ तक जारी रहने वाले इलेक्शन हैं वो इख्तिताम पजीर होंगे और फिर जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका
ऐलान किया जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये इलेक्शंस कितनी पहले मरहले में कितनी रियासतों में होंगे, दूसरे में तो हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के लिए जो 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, 19 अप्रैल को जो इलेक्शन होंगे वो बुनियादी तौर पे 21 रियासतों और मरकज़ी इलाकों में होंगी और इनमें 102 नशिस्तें जो हैं उनका इंतखाब होगा। तो पहले मरहले में 102 नशिस्तों का इंतखाब होगा, जिसके अंदर जो 21 रियासतें हैं और मरकज़ी जो इलाके हैं वो हिस्सा लेंगे। दूसरा मरहला जो कि 26 अप्रैल को होगा उसमें 13 रियासतें जो हैं वो हिस्सा लेंगी और 89 जो सीट्स हैं उन पे इलेक्शन होगा। इसी तरह जो तीसरा मरहला है वो 7 मई को होगा जिसमें 12 रियासतें और मरकज़ी इलाके जो हैं वो हिस्सा लेंगे और 94 जो सीट्स हैं उनके लिए इलेक्शन होगा। चौथा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला है उसमें 13 मई को होगा और उसमें 96 नशिस्तों के लिए 10 जो रियासतें हैं और मरकज़ी इलाके जो हैं वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी तरह जो पांचवा मरहला है जो 20 मई को होगा उसमें 49 नशिस्तों के लिए 8 रियासतें और मरकज़ी इलाके जो हैं उनमें पोलिंग का इनाकात किया जाएगा। इसी तरह छठे मरहले में 57 सीट्स के लिए 7 जो स्टेट्स हैं इंडिया की और जो मरकज़ी इलाके हैं वहाँ पे पोलिंग का अमल जो है वो सरअंजाम दिया जाएगा। इसी तरह जो सातवां और आखिरी मरहला है जो 1 जून को होगा उसमें 57 जो सीट्स होंगी यानी 57 नशिस्तों के लिए 8 रियासतों और मरकज़ी इलाकों में जो पोलिंग है वो होगी। इस तरह ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये तकरीबन 44 डेज तक जारी रहेगा और फिर 4 जून को यानी लास्ट डेट जो है वो 1 जून को होगा और फिर 4 जून को इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया जाएगा। मजमूई तौर पर भारत में जो नशिस्तों की तादाद है वो 543 है यानी 543 है और 2 जो नशिस्तें हैं उन पे जो नामजदगी है वो सदर ममलकत करते हैं यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 2 सीटों पे वो नामजदगी करते हैं और 543 सीट्स जो हैं उन पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अब हुकूमत साजी के लिए यानी 543 सीट्स में से हुकूमत साजी के लिए किसी भी पार्टी को जो सादा अक्सरियत है वो 270 बनती है यानी हुकूमत साजी के लिए या तो किसी पार्टी को 270 नशिस्तें जीतनी हैं या फिर उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उसके साथ मिलकर उसे 270 नशिस्तें जो हैं वो एटलीस्ट जीतनी है यानी वो किसी के साथ इत्तेहादी हुकूमत भी बना सकती है। तो बुनियादी तौर पे जो 7 मरहलों पे मुश्तमिल 44 दिनों पर मुहित ये इलेक्शन होगा भारत का, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होगा जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड वोटर हैं किसी भी मुल्क के अंदर वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे और वो अपने जो नुमाइंदे हैं उनका इंतखाब करेंगे और इसके नतीजे में भारत में वो हुकूमत तश्कील पाएगी। ज़ाहिर है वो अपने मुल्की और गैर मुल्की मामलात जो हैं उनका फैसला करेगी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। कीप वॉचिंग।